अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम आज आपके लिए ला रहे हैं विंडोज 7 इंस्टॉलेशन। लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे वर्चुअल बॉक्स, हाउ टू डाउनलोड, हाउ टू इंस्टॉल और हाउ टू क्रिएट अ पीसी इन वर्चुअल बॉक्स। हमने तीन चीज़ें वर्चुअल बॉक्स में देख लिए थे। डाउनलोड किस तरह किया जाता है और उसको इंस्टॉल किस तरह किया जाता है और उसके अंदर हम कंप्यूटर किस तरह बनाएंगे वर्चुअलाइजेशन के लिए, वर्चुअल के लिए। आप एक चीज नोट कर ले, इस वर्चुअल बॉक्स से आपका रियल पीसी को कोई नुकसान नहीं होगा, रियल विंडोज को कोई नुकसान नहीं होगा। रियल पीसी के अंदर जितने भी हार्डवेयर लगे, चाहे वो रैम हो, हार्ड डिस्क हो या एसएसडी हो, कुछ भी हो, उससे कुछ भी उसको इफेक्ट वगैरह नहीं हो सकता। तो आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे विंडोज 7 इंस्टॉलेशन। हम आप कोशिश करेंगे आपको एक्सपी से ही स्टार्ट करवा ले, क्योंकि एक्सपी जो है बहुत ही ओल्ड विंडोज है, तो हम जो है उसको स्किप कर लेते। आजकल एक्सपी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं चल रहा। तो चलो थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं और फिर हम विंडोज 7 स्टार्ट कर लेते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। हमने यहाँ पर कुछ नोट्स टाइप करना है, थोड़ा बहुत आपको पता चले। हमने इंस्टॉल कर लिया था वर्चुअल बॉक्स, डाउनलोड कर लिया था, A to Z हम लोगों ने इसकी सेटिंग कर ली। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे विंडोज 7 इंस्टॉलेशन। अब विंडोज 7 इंस्टॉलेशन में दो चीज़ें मैं आप लोग को डिफरेंस बता देता हूँ, वर्चुअल बॉक्स और रियल पीसी में। अगर आप लोगों ने वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉलेशन करना हो किसी भी विंडोज़ का, हो सकता है विंडोज 7 कर लो या 8 कर लो या 10 कर लो या 11 कर लो, इसके लिए आपको एक दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जिस विंडोज़ की आपने इंस्टॉलेशन करनी है उस विंडोज़ का आपके पास इमेज होने चाहिए, ठीक है। और इमेज जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आपने यहाँ आना होगा गेट इनटू पीसी, ये एक वेबसाइट होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएंगे। जो सॉफ्टवेयर आपको नीड होगी आप इस गेट इनटू पीसी में चले जाए। चलो हम देख लेते हैं किस तरह। आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आना है और यहाँ पर सिंपल टाइप करना होगा गेट इनटू पीसी। अब पहले वेबसाइट पे चले जाए और यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन 2024 तक जितने भी सॉफ्टवेयर लॉन्च हो चुके वो यहाँ पर आ जाए, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम से हो, चाहे वो कोई डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सॉफ्टवेयर वगैरह की बात कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर कैटेगरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग है, 3D कैड, ऑटो कैड को कहा जाता है, मल्टीमीडिया है, डेवलपमेंट है, एंटीवायरसेस है और एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। तो हम आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ और ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पर नाम देखने को मिल जाएंगे। हमें नीड है विंडोज 7 की, तो यहाँ पर आप लिख लो विंडोज 7, इंटर कर ले या गो पे क्लिक कर ले। ये सारे विंडोज 7 ऑल इन वन 2021 फ्री डाउनलोड, और ये भी 2021, और इसमें आपके पास एडिशंस वगैरह होंगे, अल्टीमेट, एक्टिवेटेड, होम, बेसिक, इंटरप्राइज, ये सारे अवेलेबल होंगे। तो यहाँ से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो ऑपरेटिंग सब। विंडोज़ 8 की ज़रूरत हो तो यहाँ पर, चलो मुझे एक 8 की ज़रूरत है, यहाँ पर मैं विंडोज़ 8 लगा लेता हूँ। अब हम इस पर डाउनलोड कर लेते और यहाँ पर सिंपल क्लिक कर ले और यहाँ पर आपको एक 9-10 सेकेंड का टाइम देगा और डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप नीचे स्क्रॉल कर लिया करें और लास्ट में डाउनलोड, 10 सेकेंड के बाद डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। चलो लास्ट हम स्टार्ट कर लेंगे अगेन वर्चुअल बॉक्स को। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा हम इसको इमेज के थ्रू इसको वर्चुअल बॉक्स में सेलेक्ट कर लेंगे। अब चलते हैं एक और चीज़, अगर हम रियल पीसी में विंडोज़ कर ले, रियल पीसी से मुराद आपका कंप्यूटर हो सकता है और लैपटॉप हो सकता है। अब रियल पीसी के लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, विंडोज़ की सीडी हो या डीवीडी हो। सीडी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, डीवीडी आ सकती है आजकल, और आजकल ये दोनों का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। आजकल इस्तेमाल होगा बूटेबल यूएसबी। यूएसबी को विंडोज़ से बूट कर दिया जाता है। बूट का मतलब ये होगा कि इसको विंडोज़ किस तरह रन किया जाता है। सीडी जो होती है, पहले हम सीडी डालते थे और कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ता था, और फिर वहाँ पर हम बूट मेन्यू में जाने के लिए हम एक की प्रेस करते हैं, वो भी कंप्यूटर की कंपनी के मुताबिक। अगर डेल था तो हम F12 प्रेस कर लेते थे, और अगर HP था तो हम F9 प्रेस कर लेते थे। तो यहाँ पर बूट किया जाता है, फिर हम बूट मेन्यू में जाके विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते हैं। रियल पीसी में हम विंडोज़ इंस्टॉलेशन भी कर लेंगे, उसकी वीडियो भी
एक दो दिन में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट अब हम आएंगे एक इमेज के थ्रू वर्चुअल बॉक्स में एक विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे जिसे हम लोग विंडोज़ 7 कहेंगे। तो चलते हैं वर्चुअल बॉक्स की तरफ। हम वर्चुअल बॉक्स की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास विंडोज़ 8.1 का कंप्यूटर बनाया गया है, 10 के लिए बनाया गया है, 8 के लिए बनाया गया है और ये हमारे पास 7 रहा। तो हम 7 को सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे। पावरिंग VMware, ये कह रहे हैं कि जो कंप्यूटर है वो ओपन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है जी। तो स्टार्ट हो चुका। अब हम आएंगे इन जो पैनल है इनमें जो है इन नोटिफिकेशन आता रहेगा, इसे क्लोज कर ले। ये विंडोज़ XP चल रहा है, हमने XP नहीं करना, हमने 7 करना है। तो अपने माउस का पॉइंटर उठा के डाउन ले आना है। डाउन जैसे ही आओगे तो एक बार आ जाएगा। इस बार में काफ़ी मेन्यूज़ ऑप्शन होंगे। तो आपने आना होगा डिवाइसेस के ऊपर और यहाँ पर फिर आपने आना है ऑप्टिकल ड्राइव्स। ऑप्टिकल ड्राइव्स पर आने के बाद सेकेंड ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है चूज़ अ डिस्क फाइल। इमेज हम कंप्यूटर के जो रियल हार्ड डिस्क है वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा जो स्टोरेज होगा। यहाँ पर आप लोकेशन सेलेक्ट कर लो, कहाँ पर है आपका जो इमेजेस पड़े होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेस्कटॉप पे OS के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया है, इस पर डबल क्लिक कर ले और यहाँ पर विंडोज 7 कौन सा है ये रहा, सेलेक्ट कर लो, ओपन कर लो और एक अगेन आपने एक दफ़ा रिस्टार्ट करना होगा। रिस्टार्ट करने की शॉर्टकट की अगेन बता रहा हूँ आप लोगों को, Ctrl+R। ये हमारी विंडोज 7 स्टार्ट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे ओनली विंडोज़ 7 इंस्टॉलेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा हाउ टू क्रिएट अ पार्टीशन। ये जो आप माई कंप्यूटर पे आप जाते हो, जिधर आपका डेटा सेलेक्ट होता है, जिधर आपका डेटा रखा जाता है, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, ये जितने भी ड्राइव होंगे, ये ड्राइव हमारा डेटा ड्राइव है। इनको ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन पार्टीशन कहा जाता है। अब पार्टीशन किस तरह बनाया जाता है, उसको साइज़ किस तरह दिया जाता है, वो हार्ड डिस्क के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता। आज के लिए फ़िलहाल हम विंडोज़ 7 इंस्टॉलेशन कर लेते। ये कह रहे हैं कि अगर आपको इंग्लिश के अलावा कोई और ज़बान आता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस होगा, जो ड्राइव्स के नाम होंगे, जो फोल्डर का नाम होगा, जो सेटिंग होगा, टोटल इन्फॉर्मेशन जो होगा, वो अगर इंग्लिश के अलावा कोई और ज़ुबान में आपको चाहिए तो फ़िलहाल ये कह रहे हैं लैंग्वेज टू इंस्टॉल ओनली हमारे पास इंग्लिश होगा। आप इस ड्रॉप बटन पे क्लिक कर सकते हो। अगर करेंसी टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट पर आ जाए, फ़िलहाल इंग्लिश है। अगर आप इंग्लिश के अलावा कोई और ज़ुबान सेलेक्ट करना चाहते हो जो आपको आता होगा, आप इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक कर ले और यहाँ पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, वो आप ज़बान सेलेक्ट कर लो। और इसी तरीके से जिस ज़बान को आपने सेलेक्ट किया है उसी ज़ुबान का आपने कीबोर्ड मेथड भी सेलेक्ट करना होगा। इंटरफेस फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंच में आ रहा होगा और आप टाइप करोगे इंग्लिश, ये नहीं हो सकता। तो दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा आएगा। तो हम फिलहाल इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते और अगेन हम नेक्स्ट कर लेंगे और फिर ऑप्शन होगा इंस्टॉल नाउ। सेलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू इंस्टॉल। हमारे पास ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एडिशंस है। एडिशन बोले तो फ्लेवर्स, अगर किसी एक फिर आप सिलेक्शन कर लोगे तो विंडोज़ इंस्टॉलेशन आपका हो जाएगा, लेकिन कुछ मसला होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने होम बेसिक एक्टिवेटेड पर क्लिक कर लिया है और मैं नेक्स्ट कर दूँ, इंस्टॉलेशन आगे कंटिन्यू हो जाएगा। मसला ये होगा नेक्स्ट जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा उसमें कुछ ऑप्शन मिस होंगे, जैसे फोल्डर ऑप्शन नहीं होगा, कंट्रोल पैनल के अंदर बिट लॉकर नहीं होगा, कंट्रोल पैनल के अंदर पर्सनलाइज नहीं होगा, गैजेट्स नहीं होंगे, स्क्रीन रेजोल्यूशन नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे जो सॉफ्टवेयर जो टूल्स वगैरह होंगे, जो ऑप्शन होंगे वो मिस हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक ऐसा एडिशन सेलेक्ट करेंगे जिसमें टोटल के टोटल कमांड अवेलेबल हो और वो एक्टिवेटेड भी हो। तो हम आएंगे यहाँ पर विंडोज़ 7 अल्टीमेट एक्टिवेटेड। एक तो एडिशन एक्टिवेट है और अल्टीमेट इसका नाम है और इसमें आपको टोटल कमांड कंप्लीटेड मिल जाएंगे। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन लिखा होगा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर बेस हमारे पास कंप्यूटर जो बेस है वो दो प्रोसेसर जो बेस है वो दो चीज़ों पे बनाया गया है। एक 32 बिट के ऊपर बनाया गया है, एक 64 बिट के ऊपर बनाया गया है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाए, विंडोज़ XP सर्विस पैक 1 या विंडोज़ 2000 से उठा ले, या विंडोज़ XP सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2, विंडोज़ XP सर्विस पैक 3, इसमें जो है जितने भी
ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ का, और उसमें जो है 32 बिट के अलावा और कुछ इंस्टॉल नहीं होता था। और इसी तरीके से, और जिसमें इतने जितने भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते थे वो भी 32 बिट के ऊपर होता था। अब फॉर एग्जांपल कोरल ड्रा है या एमएस ऑफिस है, और एडोब फोटोशॉप है, इलस्ट्रेशन है, फ्री हैंड है, प्रिंट आर्टिस्ट है, ये जितने भी टूल्स है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो अगर कंपनी ने 64 बिट के ऊपर बनाया तो विंडोज़ एक्सपी और 32 बिट पे ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर ले। तो यहाँ पर फिर प्रोसेसर जो बेस है वो 64 भी बन गया है। तो अब 64 और 32 का डिफरेंस कहाँ पर हम देखेंगे। पहला तो ये कि जो विंडोज़ 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, ये 64 बिट पे आप इंस्टॉल कर ले, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर आजकल आ रहे हैं कंपनी में, मार्केट में, कंपनी की तरफ से मार्केट में आ रहे हैं, वो 64 बिट के बेस पे होता है। अब यहाँ पर 64 बिट और 32 बिट हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। मे भी हो सकता है कि एक लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, उसका जो रैम है वो 1 GB या 2 GB या 3 GB तक हो। अगर ये एक टाइम था जो 1 GB भी इस्तेमाल करते थे और 2 GB भी इस्तेमाल करते थे और 3 GB भी इस्तेमाल किया जाता था। इवन के कोड2डू के अंदर आजकल का कॉन्सेप्ट कोड2डू का भी ख़त्म हो गया है। कोड2डू एक कंप्यूटर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में, कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप हो और उसके अंदर 1 GB रैम हो, 2 GB रैम हो या 3 GB रैम हो, तो आपने आना होगा x86 का बेस जो बनता है वो 32 बिट का बनता है। अब ये x86 और 32 का इतना बड़ा डिफरेंस नंबर में भी आ रहा है, ये भी मैं आप लोग को डिटेल में समझा दूंगा। अब एक तो हमें यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पर हमने देखना है कि इस 32 बिट के ऊपर x86 के ऊपर हमारे पास अल्टीमेट अवेलेबल है। जी बिल्कुल अवेलेबल है। यहाँ पर ये विंडोज़ 7 विंडोज़ अल्टीमेट एक्टिवेटेड, और ये 1 GB से लेकर 3 GB के कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होगा। और अगर 3 GB से ज़्यादा हो, 4, 8, 16, 32, 64, 128 GB रैम, जितना भी रैम होगा तो आप लोगों ने फिर सेलेक्ट करना होगा किस चीज़ को, विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, और यहाँ पर हम 64 बिट सेलेक्ट कर लेंगे। होता ये है, हमारे पास एक केस आया था कि एक बिल्कुल न्यू ब्रांडेड लैपटॉप था और उन लोगों ने क्या किया था, उसके इंस्टॉलेशन किया था, लेकिन उसका जो रैम था वो 32 GB रैम था और उन लोगों ने इंस्टॉलेशन किया था 32 बिट पे। अब 32 बिट पे इंस्टॉलेशन किया था। अगर आपके कंप्यूटर में 128 GB रैम भी होगा, 128 GB रैम अगर आप 32 बिट का बेस पे इंस्टॉलेशन करोगे तो वो 3 GB से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता। तो और अगर आपके पास 128 GB है, टोटल यूजफुल लाना चाहते हो, तो आपने 64 बिट पे सेलेक्ट करना है। तो अब हम आएंगे यहाँ पर अल्टीमेट, और यहाँ पर हम 32 बिट करेंगे क्योंकि वर्चुअल बॉक्स है और इसका रैम हमने कम रखा है। तो हम यहाँ पर आएंगे अल्टीमेट एक्टिवेटेड 86, इट्स मीन 32 बिट। और जब डेट मॉडिफाई विंडोज 7 कब बना है, 7/14/2009 को बनाया गया है, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब इन दोनों से था जिसमें पूरे कमांड थे और जिसमें आर्किटेक्चर कौन से बेस पे काम करता है। तो अब यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट की अगेन लाइसेंस एग्रीमेंट आ रही है। आप अगर एग्री हो इस लाइसेंस एग्रीमेंट से तो आप आई एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज अगर एग्री नहीं हो तो ये ऑप्शन नेक्स्ट का ऑफ रहेगा और आपका इंस्टॉलेशन आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो हम आएंगे यहाँ पर आई एक्सेप्ट लाइसेंस और यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक अपग्रेड के नाम से और एक कस्टम के नाम से। अपग्रेड हमारे पास होता ये है कि अगर आपके पास विंडोज 7 का नया वर्जन आया है या विंडोज 7 से आपने कन्वर्ट करना है अपने आप को 8 को, या 8 से कन्वर्ट करना है अपने आप को 10 को, या 10 से आपने कन्वर्ट करना है 11 को, तो हम इस्तेमाल करेंगे अपग्रेड। आपने ये कहना है कि डेस्कटॉप के ऊपर जितने मेरे फाइल पड़े होंगे और बाकी ड्राइव के अंदर जितने मेरे फाइल पड़े होंगे वो कीप सेफ रहे, और बाकी जो विंडोज़ है वो चेंज हो जाए 8 में, 10 में, 11 में, तो आप ऊपर वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर हम कहें कि नहीं पुराना विंडोज़ हमारा करप्ट हो चुका है और सी ड्राइव को हमने फॉर्मेट करना है, नया विंडोज 7 इंस्टॉल करना है,
तो हम दूसरे वाले ऑप्शन पर आएंगे, कस्टम एडवांस। अब न इसके अंदर कोई पुराना विंडोज़ है नहीं, ना हमारे पास फाइल है, ना कुछ ना कुछ। और यहाँ पर हम आएंगे कस्टम एडवांस की तरफ। कस्टम एडवांस की तरफ आने के बाद ये कह रहे हैं ये आपका पार्टीशन एरिया है, यहाँ पर आपने हार्ड डिस्क सेल के ड्राइव्स बनाने हैं, पार्टीशन बनाने हैं। तो जैसे सी ड्राइव हम बनाएंगे, डी ड्राइव हम बनाएंगे, ई ड्राइव बनाएंगे, एफ ड्राइव बनाएंगे, जी ड्राइव बनाएंगे। तो ये हमारे पास ड्राइव होंगे जिसमें हम डेटा रखेंगे। और डेटा रखने के लिए हमें ज़रूरत है ड्राइव्स की। जैसे घर में रहने के लिए हमें ज़रूरत है कमरों की, इसी तरह हम यहाँ पर ड्राइव्स को देखेंगे। तो ड्राइव को बनाने के लिए आपने अनलोकेटेड स्पेस पर सेलेक्ट करना है, क्लिक करना होगा। और आपने यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आपने आना होगा ड्राइव ऑप्शन एडवांस, इस पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद ना फॉर्मेट का ऑप्शन काम कर रहा है, ना एक्सटेंड का और ना डिलीट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ड्राइव कुछ बना ही नहीं है। तो हम आएंगे न्यू ड्राइव के ऊपर। न्यू ड्राइव के ऊपर ये कह रहे हैं आपने साइज़ अगर लिखना है तो यहाँ पर MBs के ऊपर आपने साइज़ लिखना है। तो हम 100 GB का एक ड्राइव बनाएंगे। और आपने याद रखना होगा कम से कम जो सी ड्राइव होगा मिनिमम जो होगा वो 100 GB का लाजमी होना चाहिए। तो अब हम 100 GB के लिए 1 लाख MB टाइप करेंगे। अब 1 लाख MB टाइप करने के लिए हम, ठीक है, हमने यहाँ पर 1 लाख MB टाइप कर लिया और ये हमारे पास 100 GB का ड्राइव बन जाएगा। तो यहाँ से हम अप्लाई कर लेंगे। और ये कह रहे फर्स्ट ड्राइव है, आप इंश्योर हो, आप लगाना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, एडिशन पार्टीशन फाइल सिस्टम, जी आप ओके कर ले। यहाँ पर हमारे पास सी ड्राइव बन चुका। और यहाँ पर विंडोज 7 के अंदर, 8 के अंदर, 10 के अंदर, 11 के अंदर पार्टीशन नेम से नहीं नंबर से आइडेंटिफाई होते हैं। जैसे कि पार्टीशन 1 और 2, इसी तरीके से हम अनलोकेटेड स्पेस। और यहाँ पर हम न्यू कर लेंगे। यहाँ पर अगेन मैं 150 GB का एक ड्राइव बना लेता हूँ। तो उसके लिए 1,50,000 MB टाइप करना होगा। और यहाँ से हम अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने एक चीज़ याद रखना होगा। और यहाँ पर विंडोज़ 7 के अंदर आप 4 ड्राइव से ज़्यादा आप नहीं बना सकते। इन लोग ने एक लिमिट रखा है, एक बाउंड्री रखी है, उस बाउंड्री से ज़्यादा आप नहीं बना सकते। और उस बाउंड्री के अंदर हम 4 ड्राइव से ज़्यादा नहीं बना सकते। अगर देखा जाए यहाँ पर एक ड्राइव ये रहा और दूसरा ड्राइव ये है, तीसरा ये है, चौथा हमारे पास अनलोकेटेड है। चले एक 150 GB का अगेन बना लेते हैं। न्यू पर आ जाते और इसको हम सेलेक्ट कर लेते, अप्लाई कर ले। अब हमारे पास 121 GB का जो ड्राइव है वो बिल्कुल नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि विंडोज 7 में लिमिट दिया गया है कि 4 ड्राइव से ज़्यादा आपने नहीं बनाने हैं। और ना आप बना सकते हो। जैसे ड्राइव 1 हमारे पास सिस्टम रिजर्व्ड है। ये कुछ इनके सिस्टम के कुछ फाइल्स जो होते हैं जो मूव और यहाँ पर स्टोर होते हैं वो सिस्टम की तरफ से यहाँ पर स्टोर हो गए। ये आपका सी ड्राइव रहा और ये डी ड्राइव रहा, ये ई ड्राइव रहा और अनलोकेटेड स्पेस। ये हम मैनेज पार्टीशन भी पढ़ लेंगे कि हम मैंने पार्टीशन को किस तरह मैनेज करेंगे। और विंडोज़ के दौरान अगर आपने पार्टीशन नहीं बनाए तो हम विंडोज़ के बाद भी पार्टीशन बना सकते हैं। अब हमारा सी ड्राइव कौन सा होगा? पार्टीशन 2। क्यों पार्टीशन 2 होगा? अगर मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करवा दूँ, अगर यहाँ पर हमारे पास आ रहा था डिस्क 0 पार्टीशन 1 सिस्टम रिजर्व 100 MB या 350 MB या 500 MB, तो इसका मतलब ये है कि पार्टीशन 2 आपका सी ड्राइव होगा। जैसे हमारे पास सिस्टम रिजर्व है डिस्क 0 के नाम से, पार्टीशन 1 के नाम से सिस्टम रिजर्व है, ये कितने MB का है? 100। तो पार्टीशन 2 आपका सी ड्राइव होगा। या यहाँ पर 350 MB आया तो तब पार्टीशन 2 जो है आपका सी ड्राइव होगा। है यहाँ पर 500 MB आया तब भी पार्टीशन 2 आपका सी ड्राइव ही रहेगा। और बाकी जो ड्राइव होंगे वो डेटा ड्राइव होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव है। अब हम इसको फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के लिए आपके ऑप्शन दिया गया फॉर्मेट और ओके कर लो जी। तो फॉर्मेट हो चुका। फॉर्मेट करने के बाद हम आएंगे यहाँ पर, अब नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ के फाइल कॉपी और उसकी सेटिंग हो रहा है। और यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान रखना होगा, आपने कॉपिंग विंडोज़ फाइल, जैसे इसके सामने एक ग्रीन कलर का चेक का निशान आ चुका है। और इसी तरह से यहाँ पर एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल ये 100% जो परसेंटेज है 100% पूरा हो जाएगा और इसके आगे चेक का निशान आ जाएगा। फिर होगा इंस्टॉलिंग फीचर्स और इंस्टॉलिंग अपडेट। इनके ऊपर एक 15 से 20 सेकंड के अंदर उसी टाइम जो है एक चेक का निशान दोनों पर आ जाएगा। और फिर जो है आपका जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। और
इस दौरान अगर लाइट चली गई तो आपको विंडोज़ वापस शुरू से करना होगा। और अगर इन चारों के सामने चेक का निशान आ गया और लाइट चली गई, यानी कि आपका कम जो इंस्टॉलेशन है फिर वो उसी जगह से शुरू होगा जिधर से लाइट चली गई थी या आपका पीसी शट डाउन हो गया था। तो तकरीबन ये 11% हो चुका है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे चलिए देखते हैं। लास्ट हमारे पास आ रहे हैं इंस्टॉलिंग फीचर्स और यहाँ पर चेक का निशान आ जाएगा। इस दौरान अगर लाइट चली गई आपका विंडोज़ कैंसिल हो जाएगा, आपने स्टार्ट से करना होगा और अब ये कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा। आपने और कुछ भी नहीं करना। और ये क्यों ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो रहा है, कुछ भी आपने नहीं करना है, सिंपल। अगर आप ये 10 सेकेंड बचाना चाहते हो आप स्पेस का बटन प्रेस कर लें। अब हमारा जो पीसी है वो रिस्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन भी दिखने को मिल जाएगा। ये किसी किसी सिस्टम में होता है और किसी किसी सिस्टम में नहीं होता। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी। अभी तक ऑप्शन नहीं आया है, पीसी हमारा रिस्टार्ट हो रहा है। जी, जैसे ही रिस्टार्ट हो गया यहाँ पर कह रहे हैं प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी। कीबोर्ड में कोई भी बटन आपने नहीं प्रेस करना। अगर आपने कीबोर्ड में बटन प्रेस कर दिया तो विंडोज़ जो है वो ऑटोमेटिक वापस स्टार्ट से शुरू हो जाएगा। 2-3 दफ़ा कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा, आपने कोई भी की वगैरह कीबोर्ड में कुछ भी आपने प्रेस नहीं करना। अब यहाँ पर आने के बाद स्टार्ट विंडोज़ नॉर्मली और आप इसको इंटर कर लें। इवन कभी कभी ये ऑप्शन आता है, कभी कभी ये ऑप्शन नहीं आता, तो हम इंटर कर लें। यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका जो लास्ट रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ से अगेन आपका जो जो विंडोज़ प्रोसेस है वो अगेन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ये कुछ सेटिंग्स वगैरह है, अपडेट किए जा रहे हैं, रजिस्ट्री वगैरह फाइल्स देखिए जा रहे हैं कि कोई जो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो रिस्टार्ट हुआ है कोई फाइल वगैरह तो मिस नहीं है। तो उसकी कुछ सेटिंग होगी, सेटिंग होने के बाद अगेन ये स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट यहाँ से हमारा जो विंडोज़ था वो रिस्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, एक 5 से 10 मिनट तक। अगर जितना कंप्यूटर में रैम की कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी और प्रोसेसर उसका यानी जितना नया जनरेशन का सिस्टम होगा उतने ये फास्ट विंडोज़ इंस्टॉल किया जाएगा। और जितना जो है कम जनरेशन का, लो मॉडल का और कम रैम होगा और उसमें हार्ड डिस्क होगा, एसएसडी नहीं होगी, तो उतना ही टाइम ले लेगा। मैं आप लोग को एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ, थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ। जब तक ये इंस्टॉल होगा ये एक डिफरेंस लाजमी आप लोग देख लो। मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। मैं आप लोग को एमएस वर्ड के अंदर कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर अगर विंडोज़ 7 है, मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर हम विंडोज़ 7 कौन से कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और विंडोज़ 8 कौन से कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, और विंडोज़ जो 10 होगा वो कौन से कंप्यूटर में इंस्टॉल कर ले सकते हैं और 11 कौन से कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। अगर आपके पास कोर टू डू सिस्टम है, अगर आपके पास कोर टू डू सिस्टम है और एक और हमारे पास होता है डुअल कोर सिस्टम है और एक हमारे पास और आता है ट्रिपल कोर सिस्टम है और क्वाड कोर सिस्टम है, तो इसमें विंडोज़ 7 ही इंस्टॉल हो सकता है। क्योंकि इनके जो प्रोसेसर है वो भी दो प्रोसेसर के बेस पे काम करता है और विंडोज़ 7 और 8 जो है वो इन्हीं कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है और ये इन्हीं कंप्यूटर के लिए ही बनाया गया है। और इन्हीं कंप्यूटर को देख के ये विंडोज़, क्योंकि विंडोज़ 7 और 8 जो है बहुत ही लाइट विंडोज़ है, इतने फीचर्स नहीं है, इतने इसमें अपडेट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। और अगर रही बात विंडोज़ 10 और 11 की, आपके पास कोर i3 होना चाहिए और i5 होना चाहिए और यहाँ पर i7 होना चाहिए और i9 होना चाहिए। और उसमें फिर आपने जनरेशन भी देखना होगा, कौन सा जनरेशन होना चाहिए। थर्ड जनरेशन से अबव होना चाहिए, थर्ड जनरेशन से क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए।
और उसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, अगर आपके पास एक आल्टो गाड़ी है, उसमें आप जीएलआई की कोई भी इंजन डलवा दो तो वो चल सकेगी, नहीं चल सकेगी। तो सेम टू सेम ये भी इसी तरीके से विंडोज़ 7 के लिए ये सिस्टम हमें रिक्वायर्ड होंगे और विंडोज 10 और 11 के लिए ये सिस्टम हमें रिक्वायर होंगे। चलते हैं हम अपने विंडोज़ की तरफ। हमारा पीसी अगेन रिस्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर अब प्रिपेयरिंग चल रहा है कंप्यूटर का जो फर्स्ट यूज़, यानी कि डेस्कटॉप के बारे में। डेस्कटॉप के जितने आइकन हैं, जितने सेटिंग है, वो हमें अरेंज करके, इंस्टॉल करके, उनकी सेटिंग करके हमें दे रहा है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो आपने विंडोज़ करना है उसको किस नाम से यूज़ करना है। जैसे लोग पीसी के नाम से दे देते हैं, और कंप्यूटर के नाम से, या अपना नाम, या कोई भी उनका जो पर्सनल यूनिक नेम होगा या निक नेम होगा, उनसे याद आता है। तो यहाँ पर हम वही विंडोज़ 7 के नाम से इसको सेलेक्ट कर लेते, और साथ में पीसी भी आ जाएगा जी। ठीक है, आप इसे नेक्स्ट कर ले। नेक्स्ट करने के बाद अब पासवर्ड आप लगाना चाहते हो तो अभी आप पासवर्ड भी लगा सकते। तो फिलहाल हम बाद में लगा लेते, इतना बड़ा इशू नहीं है पासवर्ड का। अगेन आप नेक्स्ट कर ले। नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहे कि आपने अपडेट करना है, और जो सेटिंग वगैरह अपडेटेशन पर जानी है। याद रख ले, विंडोज 7 कभी अपडेट नहीं होती, और इसको अपडेट करने के लिए अलग इनका चार्जेस वगैरह होता है, और सीरियल की वगैरह होता है, और एक एक्टिवेट के लिए भी होता है। तो हम इसे आस्क में लेटर कर लेते, हम बाद में इसको देख लेंगे। और यहाँ पर डेट एंड टाइम, आप डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, हम बाद में भी सेलेक्ट कर लेते। तो हमारे पास टाइम नहीं है और वीडियो भी काफ़ी लेंथी बड़ा हो रहा है, तो हम इसे नेक्स्ट कर लेते। होम नेटवर्क है, वर्क है, पब्लिक है, तो हम पब्लिक नेटवर्क पे क्लिक कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि कौन सा मॉडल का कंप्यूटर है, कौन, यहाँ पर आप इस बटन पे क्लिक करें कौन सी कंपनी है, तो हम इसे स्किप कर लेते हैं, फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा आप लोग का विंडोज 7 इंस्टॉलेशन जो कंप्लीट हो चुका है। और बेस्ट ऑफ लक, हमें कमेंट करके बताएं कि हम आपको सही से गाइड कर पा रहे हैं या नहीं। आपको वेलकम किया जा रहा है प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप। अभी आपका डेस्कटॉप प्रिपेयर हो रहा है, हो चुका है, बस कुछ सेटिंग होती है एक 15 से 20 सेकंड की। अब इसके बाद आपका डेस्कटॉप आ जाएगा। यहाँ पर एक मसला आ रहा है, मसला ये आ रहा है, इसकी जो साइज़ है, विंडो की जो स्क्रीन साइज़ है, वो बहुत छोटा है। तो अब हम चलते हैं, इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते कि आपका बिल्कुल कि किसी को पता ही नहीं चले कि आपने विंडोज 7 इंस्टॉल की है या आपका रियल पीसी में कोई और विंडोज़ है। अब यहाँ पे देखो इसकी साइज़ बहुत ही छोटी है। आप इसी डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक कर ले। राइट क्लिक करने के बाद आपने जाना होगा स्क्रीन रेजोल्यूशन की तरफ, और रेजोल्यूशन की तरफ जाने के लिए आपने आना होगा रेजोल्यूशन, और इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक कर ले। आपने सेलेक्ट करना होगा 1024 बाई 768 पिक्सल। ओके कर ले। अगर ये भी कम पड़ रहा होगा, फॉर एग्जांपल ये भी कम पड़ रहा है, तो अगेन आप इसको थोड़ा सा ऊपर करें। हाँ, थोड़ा सा बढ़ गया, तो थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाने के लिए उसी पोजीशन पे चले जाते हैं, और अगेन आते हैं और इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर ये भी आपके पास कम पड़ रहा है, तो आप अगेन इससे आगे चले जाओ, तो स्क्रीन रेजोल्यूशन पे अगेन चले जाते हैं, और ये रहा। तो लास्ट हम यही सेलेक्ट कर लेते हैं, और ओके कर लेते, और ओके कर लेते। यहाँ तक हो गया, और आपके कंप्यूटर में ये फुल स्क्रीन भी हो जाएगा। इवन के इसका रियल पीसी का जो रेजोल्यूशन है वो हमने कम रखा है, और हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा। तो राइट क्लिक करके इस आइकन ले आएंगे, तो आप पर्सनलाइज पे चले जाओ, और चेंज डेस्कटॉप आइकन पे आ जाए, और यहाँ पर आइकन पे चेक लगा ले, तमाम के तमाम आइकन पे चेक लगा के ओके कर लो, और इसे हम क्लोज़ कर लेते। क्लोज़ करने के बाद ये आपकी पीसी और ये आपका विंडोज़। हम इसके अंदर डेटा शेयरिंग भी पढ़ लेते, रियल टू वर्चुअल डेटा किस तरह शेयर किया जाता है। ये इंशाल्लाह आपको 2-4 दिन में इसकी वीडियो भी मिल जाएगी, और इसके नीचे उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।